नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, क्योंकि उत्तराखंड में अब स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। स्वाइन फ्लू संक्रमित 5 लोगों की जान चली गई है और कई दूसरी बीमारियों से भी जो लोग थे जिनकी मौत हुई है वो जूझ रहे थे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या 49 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा देहरादून में मिले हैं 34 मरीज और जिले में अब माइक्रो लेवल पर भी टीम काम कर रही है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। तो स्वाइन फ्लू अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है क्योंकि मॉनसून जारी है, मॉनसून का मौसम है और ऐसे में अब मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। खासतौर पर जो फ्लू है वो अब लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। स्वाइन फ्लू की वजह से, स्वाइन फ्लू के संक्रमण की वजह से 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। और कितना खतरनाक है H1N1 इन्फ्लुएंजा और कैसे ये शहर शहर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देश भर में एक बार फिर मौसम बदलते ही स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल आया है। अकेले दिल्ली में 24 अगस्त 2026 तक H1N1 के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि नोएडा में भी 120 से अधिक केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। हालात को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके करीब 120 मामले आए हुए हैं आज तक। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जैसे कि खांसते और छींकते वक्त नाक पे रुमाल या टिश्यू रखें और भीड़ भाड़ से बचें, पोषक भोजन लें और क्या ना करें तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। उत्तराखंड में भी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं, यानी खतरा किसी नए वायरस का नहीं, लेकिन बढ़ते संक्रमण को हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। इस समय थोड़ा सा चूंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके इस पर। वायरल या H1N1 खांसी बुखार में कैसे पहचाने फर्क, आखिर क्या है इसके लक्षण? तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द और थकान इसके आम लक्षण हैं। कुछ मरीजों में उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। ज्यादातर स्वस्थ लोगों में सीजनल इन्फ्लुएंजा खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा रहता है। हरियाणा में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सिरसा स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया, जिसमें 3 बेड लगाए गए। हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स हमने 3 अलग से कर दिए हैं। कोई पेशेंट अगर ऐसा कोई हमें डाउट होता है तो हम उसको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सामान्य वायरल 4 से 5 दिन में ठीक होता है, जबकि H1N1 अधिक आक्रामक होता है। इसकी पुष्टि के लिए RT-PCR या रैपिड फ्लू टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट नाक या गले के स्वैब से लिया जाता है। इस खतरनाक वायरस से बचाव के उपाय क्या करें क्या ना करें? खांसते छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकें। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक या कोई दवा बिल्कुल ना लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने और बार बार हाथ धोएं। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सही समय पर पहचान और डॉक्टर की सलाह से संक्रमण से पूरी तरह बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, देखिए आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता की बात तो है ही, साथ ही साथ सावधानी की भी जरूरत है। क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है देहरादून में? देखिए प्रीता, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि खासतौर से जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे। और चूंकि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में वो सामान्य जो वायरल के पेशेंट है वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं किसी तरह का कोई लक्षण मिलता है तो उसका रैपिड एक्शन के तौर पर काम किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, स्वाइन फ्लू के जो बढ़ रहे मरीज हैं उनको लेकर के अब अस्पताल भी अलर्ट पर है, और जो दूसरे प्रदेश से मरीज या लोग आ रहे हैं और उनको किसी तरह का कोई सिम्टम्स मिल रहा है तो उसकी भी जांच की जा रही सरकारी अस्पतालों में। लेकिन मौसम की जो इस समय स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है ताकि स्वाइन फ्लू के जो बढ़ रहे मरीज हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल बने रहिएगा राम मनोज, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी। तो इधर